बढ़ती महंगाई पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देहरादून के बल्लूपुर चौक में एकत्रित होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी की सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है और यहां पर नारे जो लगाए गए थे महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए, उसी को लेकर वो सत्ता में आई थी, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पुतला दहन किया गया है। पेट्रोल, डीजल के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से घर चलाना मुश्किल हो गया है। धस्माना ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। एक तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। मोदी जी ने देश की 135 करोड़ जनता के चूल्हे पर हमला किया है, रसोई पे हमला किया है। हमारी माता बहनें जो चूल्हा जलाती हैं गैस से, पिछले 2 महीने में 200 रुपया गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया। माता बहनें खाना बनाती हैं सरसों के तेल में। सरसों का तेल कांग्रेस के जमाने से जो कीमत कांग्रेस के जमाने में थी, उससे दुगने से ज्यादा तेल की कीमत। इसके बाद हमारे प्रदेश में, देश में आलू महंगा, प्याज महंगा, राशन महंगा, गेहूं महंगा, चीनी महंगी, आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। जहां पूरे देश में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं उत्तराखंड राज्य में भी इसको लेकर सियासत हो रही है। लोगों में रोष है और बीजेपी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं कांग्रेस। लक्सर में जब महंगाई को लेकर व्यापारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महंगाई का दंश लोगों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। व्यापारियों ने बीजेपी सरकार को जुमले वाली सरकार करार दिया और कहा चुनाव के समय में जो वादे किए गए थे वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी ने देश की जनता को झूठ बोलकर ठगने का काम किया है, जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। महंगाई की मार आम जनता पर जहां पड़ रही है, वहां व्यापारी वर्ग भी खासे इससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों में खासा रोष है, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। के बाजार तक सब था। रसोई का सिलेंडर हो आपका, आपकी गाड़ियां, पेट्रोल, डीजल, सब महंगाई की तरफ, और जितना उससे बाजारों में महंगाई फैलनी वो भी तय है। सब मामला ठप पड़ा। महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। कोई सभी व्यापार हो, चाहे किसी भी व्यापारी वर्ग में हो, हर तरफ महंगाई का बोलबाला है और महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप है। कहाँ तो विकास के नाम पर, अच्छे दिनों के नाम पर चुनी हुई सरकार कल तक खोखले नारे दिया करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अब मोदी जी से कोई पूछे कि कहाँ गई आपकी बातें, कहाँ गई आपके वादे। जो महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी उसमें हर तरह से पिसा हुआ महसूस कर रहा है। जो है ग्राहक तो कम है ही, महंगाई की वजह से चारों तरफ से मार हो रही है। महंगाई की हर चीज़ बढ़ रही है, ईंधन बढ़ रहे हैं, ईंधन बढ़ने से सब चीज़ महंगी हो रही है। किसानों के पास पैसा नहीं है, किसानों के पास पैसा हो तो मार्केट में आए, वो मार्केट में आए तो व्यापारी को कुछ फायदा हो। लक्सर बाजार में आप देख सकते हैं कि मार्केट है, यहाँ पर दुकान है, इस पर ग्राहक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो ग्राहक हैं वो घरों से नहीं बाहर निकल रहे हैं। लोगों का कहना है, व्यापारियों का कहना है कि चुनाव के टाइम पे बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल के दाम जो है घटेंगे, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है। आम जन त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब देखना यह होगा कि क्या यह गूंगी बहरी सरकार बढ़े हुए तेलों के दाम
बढ़े हुए सब्जियों के दाम, जितने भी दाम बढ़े हैं उन्हें वापस लेगी या नहीं, ये तो आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा है। जाने आलम, TV 100 लक्सर।